अवेंजर्स डूम्सडे में 5 मैन कैरेक्टर्स होने वाले हैं, पर वो कौन कौन से कैरेक्टर होने वाले हैं। और अब शेडी सिंह के लिए फिर से एक रूमर आ रहा है और ये उनका चौथा कैरेक्टर रूमर। और वो कैरेक्टर कौन सा होने वाला है। और स्पाइडरमैन से पहले एक और एमसीयू प्रोजेक्ट में हल्क दिखेगा, पर वो प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है। और क्या सेंट्री से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर आने वाला है एमसीयू में नल को छोड़कर, और वो कैरेक्टर कौन सा होगा। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज मेरी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिंग सुपर एपिसोड 22 सुपर हीरोज का सुपर अपडेट। अगले महीने मार्वल की आने वाली फिल्म फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में फैंटास्टिक फोर को लीड करेंगे सुजन स्टॉर्म। और बताया जा रहा है कि जो रीड रिचर्ड और सुजन स्टॉर्म का बच्चा होगा वो मार्वल के 99% कैरेक्टर से, चाहे वो हीरो हो या विलेन, उन सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है। मैं भी वो बचा हुआ 1% नल होगा। नई फैंटास्टिक फोर मूवी में मॉलमैन अपीयर हो सकता है। मॉलमैन के बारे में बात करें तो ये डेयरडेविल की तरह ही है, लगभग 90% सेम। मॉलमैन की आंखें बहुत ही कमजोर होती है, उसे देखने के लिए खास तरह का चश्मे की जरूरत पड़ती है, जो कि शायद उसने खुद से बनाया होता है। बाकी सब सेम पावर डेयरडेविल वाली। डेयरडेविल की तरह ही इसकी रडार सेंसर्स बहुत ही हाई लेवल पे होती है। डेयरडेविल और मॉलमैन में बस एक ही अंतर है, मॉलमैन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, एक भी नहीं। अस मॉल भाई अस। होकाई का डायलॉग बहुत ही सही है, उम्मीद हमेशा दुखी देता है, डोंट गिव मी होप। बात यह है कि फैंटास्टिक फोर के डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि आरडीजे फैंटास्टिक फोर में नहीं दिखने वाले, पोस्ट क्रेडिट सीन में भी नहीं। जहाँ तक इसका रीजन ये हो सकता है कि डूम्सडे लंबा वाला डिले हो गई है। मार्वल के हिसाब से फैंटास्टिक फोर में आरडीजे को दिखा देते तो शायद डॉक्टर डूम को डूम्सडे में देखने की हाइप कम हो जाती। मतलब आरडीजे को डूम्सडे में देखने की हाइप बनी रहनी चाहिए, और शायद इसलिए मार्वल ने ये कदम उठाया। ब्लैक पैंथर 3 के डायरेक्टर रियान कुगलर ने कंफर्म कर दिया है कि डेंजल वॉशिंगटन ब्लैक पैंथर 3 में अपीयर होंगे और बेनिको डेल टोरो एज कैरेक्टर रिटर्न करेंगे एमसीयू में। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो डेयरडेविल बोर्न अगेन से पहले आई थी, वो अब एमसीयू में डेयरडेविल बोर्न अगेन के इवेंट्स के बाद टेक प्लेस करने वाली है। और टिम मिलर, जिन्होंने डेडपूल 1 बनाई थी और सोनी के ट्रिलॉजी को भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, वो एमसीयू के एक्स-मैन मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हैं। सेक्शन ए का एंड Now started Section B सीरीज ऑफ सुपर हीरोज। रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो मार्क रफूलो एज हल्क रिटर्न करने वाले हैं मार्वल की वंडरमैन सीरीज में, यानी कि एक बार फिर से हल्क का फायदा उठाया जाएगा। मार्वल को पता है कि फैंस लोग वंडरमैन के लिए घंटा एक्साइटेड नहीं है, इसलिए वंडरमैन में हल्क को ले रहे ताकि जिसका मन वंडरमैन सीरीज देखने का नहीं भी होगा वो भी हल्क के लिए वंडरमैन सीरीज देखेगा। चलो आप लोगों को एक और शॉकिंग न्यूज दे देता हूँ। डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 2 में डेयरडेविल को नई गर्लफ्रेंड मिलने वाली है, और वो कोई और नहीं जेसिका जोन्स होने वाली है। पता है इस न्यूज को पहुंचाना सिंगल लड़कों के लिए कितना ज्यादा मुश्किल है। हमारी दोनों आंखें सलामत है, पर एक भी लड़की सेट नहीं हो रही है। अरे सेट क्या, बात तक नहीं कर पाते हम, हमारी फटती है। सोच रहा हूँ नेत्रदान कर दूं। रिपोर्टली रुआरिद मोलिका स्पीड प्ले करते हुए दिखेंगे विजन क्विस्ट में, और आयरन हार्ट सीरीज वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स के 2 महीने बाद टेक प्लेस करने वाली है। और इसी के साथ सेक्शन बी का एंड Now started Section C स्पाइडी वेब। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग इन गर्मियों में यूके के स्कॉटलैंड के ग्लासगो और स्कॉटलैंड के दूसरे जगहों में शुरू हो जाएगी, और शायद स्पाइडरमैन 4 फिर से डिले हो सकती है। रिपोर्ट्स तो यही आ रहे हैं। पता है एक हद होती है, एक लिमिट होती है किसी एक्टर को लेकर उसके कैरेक्टर प्ले करने के रूमर्स पर। अब मैं ये सुन के थक चुका हूँ। रूमर्स आ रहे हैं कि शेडी सिंह ब्रांड न्यू डे में किसी दूसरे यूनिवर्स की ग्वेन स्टेसी स्पाइडर वुमन प्ले करेंगी। इनका सबसे पहले रूमर आया था कि ये जीन ग्रे प्ले करेंगी, फिर रूमर आया कि मैरी जेन प्ले करेंगे, तीसरा रूमर आया कि मेडे पार्कर प्ले करेंगी, और अब ग्वेन स्टेसी प्ले करने के रूमर्स आ रहे हैं। मैं अब तक किसी एक्टर के लिए इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करने के रूमर पहली बार सुन रहा हूँ। क्या पता अगली बार मैडम वेब प्ले करने के रूमर आ जाए। खैर जो होगा वो देख लिया जाएगा। और अब शुरू करते हैं सेक्शन डी, डूम और डूम्सडे। रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाए तो अवेंजर्स डूम्सडे में 5 मैन कैरेक्टर्स होने वाले हैं। पहला डॉक्टर डूम ऑब्वियसली, दूसरा रीड रिचर्ड तेज दिमाग वाला, तीसरा सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका, चौथा थोर जो कि डूम्सडे में शायद मरने वाले हैं, पांचवा लॉकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स गॉड ऑफ स्टोरीज। और व्याड रसल ने कहा है कि उनका जॉन वॉकर पूरी तरह से अलग होने वाला है डूम्सडे में। मैं भी हल्की तरह जम कर करके एक्शन करेंगे। बेला रैमजे जो अपने लुक्स को लेकर खूब ट्रोल हुई है इंस्टाग्राम पे, उनको डूम्सडे में एक बड़े रोल के लिए देखा जा रहा है। मैं भी डॉक्टर डूम का कोई वेरिएंट प्ले करते हुए दिख जाएंगी। रिपोर्ट्स पर फिर से भरोसा किया जाए तो डॉक्टर डूम एक्समैन से लड़ने के लिए सेंटिनल्स का यूज करेगा, और आपने सेंटिनल्स वर्सेस एक्समैन वाली फायर 2014 वाली एक्समैन मूवी में देखा ही होगा। क्या ही तबला तोड़ विलन थे। और रूमर
रूमर्स चल रहे हैं कि माइकल बी जॉर्डन डूम्सडे में ब्लैक पैंथर का वेरिएंट प्ले करते हुए दिखेंगे, जो कि एवेंजर्स का हिस्सा होंगे दूसरे यूनिवर्स का। और डूम्सडे में यह भी दिखाया जाएगा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन वाला गैम्बिट उस यूनिवर्स से होगा जहां अभी मोनिका रैम्बो फंसी हुई है। फाइनली ये लाइन बोल दी यार, ये लास्ट लाइन बोलने में मेरी फट गई। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।